नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिसार के लघु सचिवालय में, जहां पर आज वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस धरने प्रदर्शन में आज यहां पर इनेलो के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला, जो इलाहाबाद से विधायक भी रहे हैं, वो आज पहुंचे हैं। और क्या कुछ कहना है उनका किसानों के इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि इस आंदोलन को लेकर वो लगातार कई जगह पर जा चुके हैं और इस किसानों के आंदोलन को लेकर ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया था विधायक पद से। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, कर्मचारी भी जुड़ा हुआ है। आज इस आंदोलन के साथ जो है वकील जो है वो भी लगातार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट में कर रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहा है और चाहे वो कोई सब डिवीजन पे कर रहा है, वो भी लगातार अपने तरीके से इसका समर्थन कर रहे हैं, हटा दे करके सरकार से रोज डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, कभी किसान दिवस मनाया गया, कभी अभी महिला दिवस आज के लिए बनाई गई। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे सारे एडवोकेट इकट्ठे होकर ऐसा दिन भी बना सकते हैं कि हम देश में लॉकडाउन करेंगे, वही किसानों को समर्थन देने के लिए वकील अपना एक दिन तय करेंगे। विधानसभा सदस्य बुलाया गया, उसमें कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के जो कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि कोई अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव के नाम के ऊपर कांग्रेस जो है इन किसान के इशू पे उनको कोई बात ना कहनी पड़े, इसके लिए शोर मचाएंगे और शोर मचा करके हाउस का एडजॉर्न करवाएंगे। उसके बाद दोबारा जब हाउस चलेगा तो फिर वेल में जाएंगे, फिर वेल से जाकर के नेम होकर के कांग्रेसी बाहर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने खुद इन बिलों को बढ़ाने का काम किया। ड्राफ्ट कांग्रेस का किया हुआ है, बीजेपी ने इसको लागू किया। पहले जब कांग्रेस इसको बिल के रूप में लेकर के आई तब बीजेपी ने विरोध किया। आज बीजेपी लेकर के आई है, कांग्रेस भी अपने आप को देश के किसान के सामने उनका समर्थन दिखाने की कोशिश में है। लेकिन दोनों के मैनिफेस्टो आप अगर देखोगे पिछले, तो दोनों मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है कि हम इस कानून को लागू करेंगे, जबकि इसके लिए किसी ने कोई डिमांड नहीं की। दोनों एक दूसरे के सहयोगी है। सदन में आपकी इस बार उपस्थिति नहीं है इस्तीफे के बाद, क्या वो भूमिका जो आप सदन में दिखाते हैं, अब बाहर लोगों में जाकर के सवाल उठाने की हम मुद्दों को नहीं कर सकते? मैं 8 तारीख को जाऊँगा। आज तो कुछ नहीं होना, आज तो केवल गवर्नर का अभिभाषण है और शोक प्रस्ताव, उसके बाद हाउस एडजॉर्न होगा। लेकिन मैं 8 को जाऊंगा, 9 तारीख से दोबारा सेशन शुरू होगा और मैं 9 के बाद लगातार चंडीगढ़ रहूँगा। मैं रोजाना हाउस की कार्रवाई को देखूंगा, कांग्रेस का, बीजेपी का, दूसरे और एमएलएज का किस तरीके से किसान के पक्ष में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, उनकी हाउस के अंदर किस तरह की भूमिका रहेगी, सबको वॉच करूँगा। और मैं बाहर बैठ करके भी जो कहीं किसान को मारना चाहते हैं उनका विरोध करूँगा। और जो भूमिका मेरी अंदर थी, हो सकता है मैं बाहर रहकर तो ज़्यादा बड़ी नहीं। आपके इस्तीफे के बाद एक बड़ी चर्चा छिड़ी है सर कि और लोगों को ये जहाँ मर्जी जगह तय करे, मुझे बुला ले, मैं उनके साथ इस इशू पे डिबेट करना चाहूँगा। अगर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब हमसे दे दे, उससे जो ऑडियंस बैठा हो या आप लोग अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो मैं हुड्डा को लीडर मानूंगा। हुड्डा तो कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है। जो राज्यसभा का चुनाव था, जब सुभाष चंद्रा बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बना था, कांग्रेस और हम मिलकर के 37 से ज़्यादा लोग थे, 30 की ज़रूरत थी, तो चंद्रा मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर जो है उसको टिक भी नहीं किया, खाली छोड़ दिया है। उसके 14 साथियों ने पेन की स्याही बदली
ये बात जंग जाहिर है, सबको पता है। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन को भी फैसला करना पड़ा कि जब भी कोई मेंबर वोट डालने जाएगा तो पहले उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी, फिर उसको जो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बैठा होगा वो उसको पेन मुहैया कराएगा और वो उससे कहेगा कि ठीक। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदाहरण और बता सकता हूँ। जब राज्यसभा का अब की बार का चुनाव था, बीजेपी ने जहाँ उनके पास 20-25 मेंबर्स की कमी थी, वहाँ भी दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, हॉर्स ट्रेडिंग करके कहीं अपने लोगों को जिताना चाहते थे। यहाँ तो एक मेंबर की कमी थी, यहाँ आखिरी दिन तक चर्चा थी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कैंडिडेट खड़ा करने की बजाय हुड्डा का आसान उतारा, उसके बेटे को अनअपोज बढ़ने दिया। अगर कैंडिडेट खड़ा कर देती बीजेपी, चाहे किसी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर देती, तो भी आप मान के चलो हुड्डा का बेटा नहीं जीतता। 8 कांग्रेस के एमएलए आज भी ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, जो इसके पूरा खुले में खिलाफ हैं। और अब तो जो कोई ऐसा मौका है, अब तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि अब तो हुड्डा ने पगड़ी बदल ली। पहले गुलाबी पहनता था, तो भगवी पहननी शुरू कर दी, अब तो 23G में शामिल हो गया। तो मान के चलो ये दोनों पार्टियां आज जो पक्ष और विपक्ष हरियाणा में है, ये दोनों के दोनों मिलकर के किसान को लूटने का काम कर रही है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख के अंदर विपक्ष में थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। कहाँ विरोध है? कहीं कोई धरना है, कोई प्रदर्शन है, कोई गवर्नर से मिले, कहीं कोई चीफ मिनिस्टर को इन्होंने कोई जा कर के कहा है। मतलब दोनों के दोनों आपस में मिलकर लोगों को मार रहे हैं। राव वीरेंद्र को ले लो, चौधरी बंसी लाल को ले लो, भजन लाल जी को ले लो, और हुड्डा कैसे कर सकता है? हुड्डा भी तो वही काम करेगा जो उन्होंने किया, तो रिवाज है इनकी। किसानों को अपने नेताओं की बात माननी चाहिए। किसान नेताओं की बातें माननी चाहिए। किसान नेताओं की बात अगर वो ना मानते तो आज लाखों की संख्या में धरने पे थोड़े बैठा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अभय चौटाला यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने वकीलों से, अधिवक्ताओं से बातचीत की और बातचीत करके उन्होंने अपनी राय मुसर्रा रखा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के इस आंदोलन को और तीव्रता देनी होगी और किसानों के इस आंदोलन में लगातार वो भी साथ खड़े हैं और सभी वकीलों को भी एकजुटता से आगे बढ़ना होगा। और साथ ही साथ हुड्डा पर भी व्यंग कसते हुए उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो केवल बीजेपी के ही एक एजेंट हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लिए ही कर रहे हैं। पहले उन्होंने गुलाबी पगड़ी पहनी थी, अब जो है लाल पगड़ी में नजर आ रहे हैं, यानी वो जो है कभी भी बदल सकते हैं अपनी नीति। और भी तमाम बातें उन्होंने शेयर की कि किसानों को अपनी फसलें ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और सरकार को भी जो है उनकी बातें माननी चाहिए, उनसे बातचीत करके उनकी इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए और उनके जो कानून वापसी का जो निर्णय है वो ले लेना चाहिए। और तमाम जो बातें हैं आपने सुनी, क्या कुछ उन्होंने कहा। हर अपडेट आपको देते रहेंगे HR ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, कैमरामैन सुमेश के साथ।